हाजरीन, ये हमारा मिशन है और इसी के लिए हमने ये तंजीम काम कर रही है। ये तंजीम इश्तिहारों पे नहीं है, सीनों के अंदर है। जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम दारे अरकम से शुरू हुई, वो इश्तिहारों से नहीं शुरू हुई, सीनों से शुरू हुई। क्या? तो ये हुसैनी तंजीम है जो काम कर रही है। इसके लिए याद रखें, जब तक हमारे अपने इदारे नहीं होंगे, हमारे अपने स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो ये सिलसिला महदूद रहेगा। क्या रहेगा? महदूद। इस वक्त जो हुसैनियत पे हमला करने वाले लोग हैं, उन्होंने आपसे ही पैसे लेके, आपसे ज़मीनें लेके, आपसे चंदे लेके उन्होंने हज़ारों मदरसे बनाए, हज़ारों मदरसे, हज़ारों स्कूल, आपसे पैसे, आपसे ज़मीनें, आपसे जायदादें लेके। लेकिन मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ मेरे रब, कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि मुझे किसी वडेरे से कहना पड़े, मुझे किसी बादशाह से कहना पड़े। मैं तो अपने रब से कहता हूँ, मेरे आका, मैं तो तेरी और तेरे रसूल की नौकरी करता हूँ, हमें किसी और का मोहताज ना फरमा। तो ये मेरी तमन्ना है कि हम ऐसे इदारे बनाएं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोग अता फरमाए जो मुखलस हों, जो क्या हों, जो दीन की खिदमत इसलिए करें कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, जो अपनी ज़मीनें भी पेश करें इसके लिए, हमारे इदारों के लिए, मदरसों के लिए, जामियात के लिए, मसाजिद के लिए, इस्लामिक स्कूल्स के लिए अपनी ज़मीनें पेश करें, अपना माल पेश करें। कि पेश नहीं करेंगे तो बाद में उन्हीं की औलादें उन ज़मीनों के ज़रिए से उनकी कब्र को दोज़ख बनाएंगे। ये भी याद रखें। तो मैं किसी की मिन्नत करने वाला नहीं, हम सैयद हैं, अपना पैगाम पहुँचाते हैं। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने फरमाया था, हुज़ूर आपकी नज़र ये कौल, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने फरमाया था कि तुम लोगों का तोहफ़ा कबूल किया करो, तुम लोगों का तोहफ़ा कबूल, लेकिन जब तोहफ़ा तुम्हारे दीन की कीमत बन जाए, जब तोहफ़ा तुम्हारे दीन की, फिर उसको ठोकर मार दिया करो, फिर उसको कभी कबूल ना किया करो। जब तोहफ़ा तुम्हारे दीन की कीमत बन जाए, कुछ लोग हैं जो हमें ज़मीनें भी देना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे दीन की कीमत लगाना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमारे दीन की कोई कीमत नहीं लगा सकता सिवाय हमारे रब के, सिवाय हमारे। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, शाम का ये वाक़या है। बहुत अजीम मुहद्दिस है सईद हलबी रहमतुल्लाह अलैह, वो बैठ के दर्स दे रहे हैं, उनकी टांगें खराब हो गई थी, दर्द रहता था ना, उनमें दर्द रहता था, तो उन्होंने टांगें फैलाई हुई और दर्स हदीस दे रहे हैं। उस इलाके का सबसे जाबिर हुक्मरान था। जाबिर क्या था? जिसने हजारों लोग कत्ल करवाए थे, छोटी छोटी बात पे कत्ल कर, पूरी पूरी फैमिली कत्ल करवा देता था। जाबिर था, उसका नाम ही जब्बारुश शाम है, शाम का बहुत बड़ा जाबिर। इब्राहिम बादशाह अली, ये तुर्कियों में से था। इब्राहिम बादशाह अली बड़ा जाबिर जालिम हुक्मरान था। तो ये ना हजरत शेख सईद हलबी दर्स दे रहे थे मस्जिद में, जामे मस्जिद में शाम में, तो वो अंदर दाखिल हो गया। क्या हुआ अंदर? कि शेख खड़े होके मेरा इस्तकबाल करेंगे, मेरी तरह वाह वाह होगी, हैं। हजारों लोग उनका दर्स सुन रहे थे, उन्होंने ऐसे टांगे फैलाई हुई थी। तो दरवाजा उधर से था, उधर से वो आया हुक्मरान, और शेख की टांगे उधर कोई फैली हुई, उधर कोई। अब जैसे वो दाखिल होने लगा ना, शागिर्द कहते हैं, हमने कहा यार उस्ताद ने टांगे नहीं समेटनी हैं, तो खड़े भी नहीं होना, बस आज उस्ताद का आखिरी दिन है, आज ये कत्ल हो जाएंगे। शागिर्द कह रहे हैं आपस में बातें शुरू हो गई, क्योंकि उसके सिक्योरिटी गार्ड आ गए ना अंदर, हटो बचो के शोर शुरू हो गए। जनाब इब्राहिम बादशाह अंदर आ रहे हैं, शेख पढ़ाई जा रहे हैं, तरसे हदीस दे रहे हैं। वो आया, चलता 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 शेख के सामने आके खड़ा रहा। शेख ने टांगे उसकी तरफ फैलाई हुई हैं, सामने खड़ा हुआ, टांगे फैलाई हुई हैं, हदीस पढ़ाते जा रहे हैं। वक्त का हुक्मरान है, कुछ छोटे मोटे बंदे की बात नहीं कर रहा, हदीस पढ़ाते जा रहे हैं। उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसने जाते ही ना अपने दरबार में अपने खुशामदी बुलाए, कहा मुझे सजा बताओ, मैं किस तरीके से इसको कत्ल करूं। तो उसके खुशामदियों में हासिद भी थे शेख सईद हलबी के। उन्होंने कहा जनाब अभी बुलाएं, उसको तलब करें। उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि सईद हलबी को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। बड़ा जालिम था, मैंने कहा, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा था शेख सईद हलबी को
कि पूरी फौज ने बगावत कर दी, एक भी फौजी उनको गिरफ्तार करने पर तैयार ना हुआ। एक भी फौजी उनको गिरफ्तार करने पे, काश मेरे मुल्क में भी ये गैरत आ जाए, एक भी फौजी उनको गिरफ्तार करने पर तैयार ना हुआ। इस पर मेरे भाइयों, उसने पैंतरा बदला। उसने कहा ये तो काम खराब हो गया, ये बगावत कर देंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी। उसने पैंतरा बदला। उसने कहा कि मैं इसको लोगों की नजर में भी गिराऊंगा, लोगों की नजर में भी गिराऊंगा और इसे अपने पीछे भी लगाऊंगा, देखना मेरा कमाल। उसने 1000 सोने के सिक्के थे, बड़ी रकम थी, अरबों रुपए रकम। 1000 सोने के सिक्के, वजनी सोने के, कई किलो सोना उसने शेख की बारगाह में भेजा अपने वजीर के हाथ में। जब वो वजीर आया, क्या तो लोग काफी बैठे हुए थे, कहा भाई इब्राहिम बादशाह ने मेरे लिए 1000 सोने के सिक्के भेजे ताकि मेरी रोटी चल सके और गुजर बसर हो सके। फिर मुस्कुरा के कहने लगे, ये जो जुमला है उनका, आप नेट पे ये लिखें, आपको ये वाकयात उनके मिल जाएंगे। तारीख का हिस्सा बन गया उनका ये जुमला। वजीर से कहा, इब्राहिम बादशाह से जाके कहना, वल्लदी यमुद्दु रिजला ला यमुद्दु यदा, अपने बादशाह से जाके कहना, जो उसके सामने पांव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। आए, जो वक्त के हाकिम के सामने पांव फैलाता है वो कभी हाथ, उसने जो करना है करे, जो उसके सामने पांव फैलाता है वो कभी हाथ नहीं फैलाता। तो हाजरीन, अल्लाह पाक गैरत से हमेशा नवाजे।